पंचतंत्र की कहानियों में आपका स्वागत है। काऊ काऊ। कौन है? कौन है जिसने हमारी नींद खराब करने की हिम्मत की? काऊ काऊ। अरे ओ काले कलूटे कौवे, अगर जान प्यारी है तो उड़कर चला जा कहीं, वरना यहीं तेरे प्राण ले लूंगा। राजा विष्णुदत्त गुस्से में बड़बड़ाता रहा, लेकिन उसके आराम कक्ष की खिड़की पर बैठे कौवे पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो पूरी जोर से अपनी काऊ काऊ करता रहा। दूसरी तरफ राजा विष्णुदत्त भी कम नहीं था। असल में वो इतना खड़ूस था कि उससे राज्य की जनता भी परेशान थी। वो हर छोटी बात पर गुस्सा हो जाता और कभी भी किसी को भी कुछ भी सजा दे देता था। उस दिन भी राजा विष्णुदत्त उस कौवे की काऊ काऊ पर कुछ ज्यादा ही नाराज हो गया। दरअसल खिड़की पर बैठा वो कौवा बहुत प्यासा था और बार बार पानी मांग रहा था। राजा ने अपने सिपाहियों से उस कौवे को बार बार वहाँ से उड़वाया, लेकिन प्यासा कौवा बार बार खिड़की पर आ जाता और लगातार काऊ काऊ करता ही रहा। और बस इसी बात से राजा बुरी तरह झल्ला गया। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगा तो ठीक है, फिर अब मेरे हाथों मरेगा तू, काले कौवे। इतना कहकर राजा विष्णुदत्त ने अपना तीर कमान उठाया और कौवे की तरफ एक तीर चला दिया। कौवा खतरा भांपकर वहाँ से उड़ पाता उससे पहले ही राजा का तीर उसके सीने पर जाकर लगा। तीर लगते ही कौवा खिड़की से अंदर फर्श पर गिर पड़ा। अब कर काऊ काऊ, कान फाड़ दिए कमबख्त ने। राजा विष्णुदत्त कौवे को मारने के लिए उसकी तरफ तलवार लेकर दौड़ा, लेकिन उससे पहले किसी तरह हिम्मत जुटाकर कौवा उठा और पूरी ताकत लगाकर वहाँ से उड़ गया। किसी तरह से गिरते पड़ते कौवा जंगल में पहुँचा, जहाँ कौवों की पूरी बस्ती थी। और फिर काऊ काऊ, ये क्या हो गया कल्लू चाचा? आपको ये तीर किसने मारा? काऊ, अरे बेटा, सुना था कि राजा विष्णुदत्त बहुत खड़ूस है, पर आज देख भी लिया। मैं तो बस पानी की उम्मीद में उसकी खिड़की पर जा बैठा, और देखो उसने ये क्या किया मेरे साथ। अरे वो तो मेरी तरफ तलवार लेकर दौड़ा था। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई है बेटा, पर लगता है मैं बचूंगा नहीं। बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा मत कहो कल्लू चाचा, और हद हो गई। हम तो दिन भर काऊ काऊ करते हैं, हर किसी के घर जाकर बैठते हैं, पर हम पर तो कोई ऐसे तीर नहीं चलाता। आप पर ये तीर चलाकर उस राजा ने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। उसे इसकी सजा भुगतनी होगी। कमल कौवे की बात सुनकर बाकी के कौवों को भी गुस्सा आ गया और सभी कौवे कमल कौवे की बातें ध्यान से सुन रहे थे। तभी कल्लू कौवे की तबीयत बिगड़ने लगी। उसने एक लंबी सांस ली और वो डाल से नीचे गिरने लगा, लेकिन अब उसमें इतनी जान नहीं थी कि इस बार वो पंख फैलाकर उड़ जाए और अपनी जान बचा ले। एक तो तीर का जख्म और अब इतनी ऊपर से गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई। उसे देखकर सभी कौवे रोने लगे। नहीं कल्लू चाचा, आप हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। कल्लू कौवे की मौत ने सारे कौवों को गुस्से से भर दिया। उस दिन पूरी कौवा बिरादरी में मातम पसरा हुआ था और अब हर कौवा राजा विष्णुदत्त से बदला लेना चाहता था। पर इतने बड़े राजा से एक कौवे की मौत का बदला कैसे ले, ये बड़ा सवाल था। उस राजा ने कल्लू चाचा को इसीलिए तीर मारा ना, क्योंकि उसे हम कौवों की आवाज पसंद नहीं। उसके कान दुखते हैं हमारी आवाज से। तो फिर ठीक है, अब ना रहेंगे राजा के कान और ना होगी उसे कोई दिक्कत। सभी ने कमल कौवे की बात पर हामी भर दी। तभी एक बूढ़े कौवे ने आगे बढ़कर कहा, वो तो सब ठीक है, पर इतनी कड़ी सुरक्षा में तुम राजा को सबक सिखाओगे कैसे बेटा कमल? उसकी भी योजना है मेरे पास बाबा। कमल ने फौरन सारे कौवों को इकट्ठा किया और उन्हें अपनी योजना के बारे में बताया। थोड़ी ही देर बाद कमल कौवा बाजार के ऊपर मंडराने लगा। उसे वहाँ एक दुकान नजर आई जहाँ चाकू छुरियां तेज कराई जाती थी। कमल कौवे ने मौका देखकर वहाँ से एक तेज चाकू चुरा लिया। अगले दिन सारे कौवे राजा को सबक सिखाने के लिए तैयार थे। कमल कौवे की योजना के मुताबिक जंगल से तो सारे कौवे एक साथ उड़े, लेकिन महल पहुंचने से पहले सारे कौवे दो हिस्सों में बट गए। कमल कौवा अपने कुछ साथियों के साथ महल के पीछे जाकर छिप गया और बाकी कौवे महल के सामने लगे एक पेड़ पर जा बैठे। सुनो साथियों, जैसे ही मैं इशारा करूंगा तुम काऊ काऊ करने लगना, जिस पर वो राजा जरूर गुस्सा करेगा। लेकिन तुम लोग डरना मत, वो राजा जैसे ही तुम्हें मारने तुम्हारे पास आएगा, बस मैं तभी उसे सबक सिखाऊंगा। ठीक है बेटा, बस थोड़ा टाइमिंग का ख्याल रखना जरा।
वो क्या है ना, मैं टाइम से पहले नहीं मरना चाहता। चिंता मत करो बाबा, हम पहले ही कल्लू चाचा को खो चुके हैं। अब की बार हम में से कोई नहीं मरेगा, ये वादा है मेरा। कमल कौवे की योजना के मुताबिक कुछ कौवे राजा की खिड़की पर बैठकर काऊ काऊ करने लगे, जिससे राजा विष्णुदत्त को फिर से गुस्सा आ गया। अबे क्या बला है ये काले कलूटे कौवे मेरे पीछे ही क्यों पड़े हैं? कल ही एक को निपटाया है और अब ये सब आ गए, और ये वाला तो कुछ ज्यादा ही काऊ काऊ कर रहा है। रुक वहीं, रुक, तू भी मरेगा कलुए। राजा जैसे ही बूढ़े कौवे को मारने के लिए खिड़की की तरफ अपनी तलवार लेकर दौड़ा, बूढ़ा कौवा तो फौरन वहां से उड़ गया, लेकिन कमल का इशारा पाते ही पेड़ पर बैठे बाकी कौवे राजा पर चिपट पड़े, जिससे राजा विष्णुदत्त घबरा गया और अंदर की तरफ भागा। तभी पीछे छिपे बैठे कमल कौवे ने आगे बढ़कर तुरंत चाकू से राजा के दोनों कान काट लिए और उन्हें मुंह में दबाकर वहां से उड़ गया। अरे मैया, अरे कान काट लिए, अरे मेरी मैया, कौओ ये तुमने क्या किया? बिना कान के राजा बना दिया रे। अरे तुम कौवे हो कि जल्लाद? अरे ओ कलुओ, मेरे कान वापस करो, मैंने कहा फौरन लौटाओ मेरे कान। कमल ने राजा के दोनों कान काट लिए थे। वो उसके दोनों कानों को मुंह में दबाए महल के सामने वाले पेड़ पर जाकर बैठ गया और फिर बूढ़े कौवे ने जाकर उस भाई मान गए बेटा तुम्हें, पर एक बात तो बताओ, अब इन कानों का तुम करोगे क्या? कुछ नहीं, देखो ना, बिना कान के राजा कितना तड़प रहा है। उसे थोड़ी देर ऐसे ही रोने दो, बाद में मैं उसके कान उसे वापस कर दूंगा। है पागल हो गया है क्या? है वो राजा तुझे छोड़ेगा नहीं बे। और जब कान वापस करने ही थे तो हमारी जान की बाजी क्यों लगाई तुमने बेटा? चिंता मत करो बाबा, राजा को उसके कान मिलेंगे जरूर, पर इतनी आसानी से नहीं। सबको लेकर मेरे साथ आओ, मैं सब समझाता हूँ। कमल कौवे ने राजा के दोनों कान बूढ़े कौवे को दे दिए और खुद अपने साथियों के साथ राजा की खिड़की पर जाकर बैठ गया। कमल कौवे को देखते ही राजा उसे पहचान गया और वो उससे डरकर पर्दे के पीछे जाकर छिप गया। अब ये तो फिर से आ गया, अब की बार पता नहीं क्या काटेगा। बचाओ सैनिकों, बचाओ मुझे, कोई है? इन कौवा से कोई बचाओ मुझे। काओ काओ, चिल्ला लो राजा, जितना मर्जी उतना चिल्ला लो, लेकिन तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे सैनिकों के कमरे के बाहर से कुंडी लगा दी है हमने। है? भाई तुझे क्या चाहिए? तू क्यों मेरी जान के पीछे पड़ा है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? अच्छा, इतनी जल्दी भूल गया? कल तूने हमारे कल्लू चाचा को मारा था और तेरे कान काटकर हमने उसी की सजा दी है तुझे। मुझसे गलती हो गई भाई, माफ कर दे यार। मैं तुझे खूब सारा पैसा दूंगा, खाना दूंगा, बस मेरे कान मुझे वापस कर दे भाई। देखना मैं बिना कान के कैसा बंदर जैसा लग रहा हूँ। ऐसे ही अपनी जनता के सामने जाऊंगा तो सब मुझ पे हंसेंगे भाई। भाई दे दे भाई। ऐसी बात है तो ठीक है, तुम्हें तुम्हारे दोनों कान वापस मिल जाएंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें वादा करना होगा कि आज के बाद तुम या तुम्हारे सैनिक कभी किसी पक्षी पर हमला नहीं करोगे, चाहे जो हो जाए। हाँ भाई मंजूर है भाई मंजूर है भाई, सब मंजूर है भाई सब। और दूसरी बात ये कि तुम्हें अपने महल के ठीक सामने हमारे कल्लू चाचा की मूर्ति बनवानी होगी। और फिर हरगिज़ नहीं, ये कैसे हो सकता है? एक कौवे की मूर्ति? नहीं 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 नहीं, ये तो अच्छा, तो फिर अपने कान तो तुम भूल ही जाओ। हाँ, वैसे भी बहुत भूख लगी है, तो तुम्हारे दोनों कानों की ही दावत उड़ाई जाएगी आज। नहीं नहीं, अबे रुक जा, अबे बनवाऊंगा भाई, बनवाऊंगा यार, बनवाऊंगा, जो तुम कहोगे वो करूंगा, बस मेरे कान उन्हें मत खाना और मुझे लौटा जरूर देना मेरे कान। कमल कौवे की दोनों शर्तें राजा ने मान ली, जिसके बाद उसे उसके दोनों कान वापस मिल गए। राजवैद्य ने राजा के कान वापस लगा दिए और कुछ ही दिनों के बाद राजा के महल के ठीक सामने कल्लू कौवे की मूर्ति भी राजा को लगवानी पड़ी। अब तो जब भी कौवों का मन होता तब वो कल्लू कौवे की मूर्ति पर जाकर बैठते और पूरी ताकत से काऊ काऊ करते, और राजा विष्णुदत्त तकिए से अपने कानों को ढक लेता, क्योंकि इसके अलावा कुछ और करने की हिम्मत उसमें अब नहीं बची थी।